हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, दैट इज डिस्टेंस फार्मूला। ओके, चलो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को सीखते हैं और क्या है डिस्टेंस फार्मूला और हम लोग इसको कहाँ पे यूज करेंगे, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला। ओके, चलो सपोज करते हैं, हम लोग क्या सपोज करते हैं, यहाँ पे दो पॉइंट मान लेते हैं। हमारे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ओके, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ये Q है और ये हमारे पास P है। क्लियर। और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अपन, ये है x1, y1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है मान लेते हैं x2, y2। ओके, अब ये दोनों पॉइंट को अपन ज्वाइन कर देते हैं। अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है कि ये पॉइंट जो Q है ना, इसका डिस्टेंस P से कितना हुआ। ओके, अब उनको डिस्टेंस निकालना है पी क्यू का। ओके, अब ये पॉइंट x1 और y1 का मतलब क्या हुआ, हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि x1 का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और y1 का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, तो हम इसको यहाँ पे नोटिस कर देते हैं। यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको यहाँ जस्ट अ सेकेंड, ये और यहाँ से यहाँ पर यहाँ तक हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x1 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा हमारे पास y1 हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक पल्ले पड़ा। और जो हमारे पास ये पॉइंट है x2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से लेके, जस्ट अ सेकेंड, पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाते हैं। क्लियर, चलो, और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक हो जाएगा। और जो हमारा y2 है ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर, तब अपन को देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास है x2 और यहाँ से लेके हमारे यहाँ तक क्या है x1। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ओरिजिन होगा। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। पल्ले पड़ा। चलो, तब हम लोग देखते हैं यहाँ से लेके, सपोज करते हैं P है, Q है, A मान लेते हैं, पॉइंट को हम लोग A मान लेते हैं। तो मान लेते हैं AP कितना हो जाएगा हमारे पास, AP इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस हमारा x2 है और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस हमारा x1। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, x2 में x1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास AP निकल जाएगा। एक कॉन्सेप्ट आप लोग ऑलरेडी ज्योमेट्री में पढ़ चुके हो। ओके, हमारे पास हो जाएगा ये AP इक्वल टू, इसी टाइप से हम निकालेंगे AQ। तो AQ हमारे पास क्या हो जाएगा, AQ गौर से समझो, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हमारे पास y2 और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हमारे पास y1। आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा y1 है। ओके, ये हमारा y1 है, हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस y1। पल्ले पड़ा। चलो, अब जो हमारा ये साइड लेंथ बन गया, ये क्या बन गया हमारे पास, बन गया y2 माइनस y1। और जो हमारा ये साइड लेंथ कितना बन गया हमारे पास, ये साइड लेंथ बन गया हमारे पास x2 माइनस x1। ओके, अपन को निकालना क्या, अपन को निकालना है कि AP कितना हुआ, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना हुआ। यहाँ पे क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो अपन जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, क्या जानते हैं हम लोग, जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, क्या जानते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस AQ का स्क्वायर। ओके, अपन के पास AP का वैल्यू पता है और AQ का वैल्यू पता है, यहाँ पे प्लग कर देते हैं, हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे बचेगा AP कितना हमारे पास, AP इज इक्वल टू है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस AQ कितना हमारे पास y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और हमारे पास क्या है PQ का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायर को इधर हटाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा PQ इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हमारा आएगा प्लस और माइनस में, बट इस केस में अपन ना माइनस वैल्यू नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ओके, इसलिए हम यहाँ पे माइनस नहीं ले रहे हैं, सिर्फ क्या ले रहे हैं, प्लस वाला वैल्यू ले रहे हैं। ओके, चलो, हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा PQ इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, जस्ट सेकेंड, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हमारा है डिस्टेंस फॉर्मूला। पल्ले पड़ा, तो हम लोग इसको जस्ट अ सेकेंड, हम इसको अच्छे से लिख देते हैं, जस्ट अ सेकेंड।
तो ये हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा। पल्ले पड़ा। चलो तो अब इसमें कुछ पॉइंट को समझते हैं जो हमारा यूजफुल होगा। समझे अब क्या पॉइंट है समझते हैं। इसमें हम लिखते हैं, नोट में लिख लेते हैं क्लियर। मान लेते हैं कोई एक पॉइंट P है, मान लेते हैं कोई एक पॉइंट क्या है P है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है x0, y0। ओके, अब इस पॉइंट P का पॉइंट नंबर 1 में समझते हैं। एक कोई पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट ये। अब अपन को क्या करना है ना, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। किससे? ओरिजिन से। तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन, किससे? ओरिजिन से। अब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, दैट इज ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ओ को जनरली ओरिजिन को ओ से डिनोट करते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है इसका 0,0। क्लियर। तब हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मान लेते हैं d, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा √x0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो अपन के पास बन जाएगा, इसको मान लेते हैं d, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा √x0 का होल स्क्वायर प्लस y0 का होल स्क्वायर। ओके, तो कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस जब हम ओरिजिन से निकालेंगे तो उसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट रहेगा उसका स्क्वायर करके हम लोग रूट ले लेंगे। पॉइंट को गौर से समझो। यदि कोई भी पॉइंट उसका डिस्टेंस यदि हम लोग ओरिजिन से निकालेंगे तो जो पॉइंट रहेगा ना उसी का कोऑर्डिनेट का हम लोग स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, फिर उसका हम लोग रूट ले लेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना था ओरिजिन से, तो अपन का क्या आया फाइनल आंसर, x0 का स्क्वायर प्लस y0 का स्क्वायर। पल्ले पड़ा और पूरे का रूट लिया हुआ। समझ में आई। चलो हम लोग पॉइंट नंबर 2 समझते हैं। पॉइंट नंबर 2 समझते हैं हम, यहाँ पे डायग्राम समझाते हैं आप लोग को। ठीक है, मान लेते हैं कि एक पॉइंट P है यहाँ पे, जस्ट सेकेंड। सपोज करते हैं आपके पास एक पॉइंट यहाँ पे P है और एक पॉइंट यहाँ पे आपके पास Q है। मान लेते हैं यही Q है, Q मान लेते इसका कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1 है, और ये पॉइंट P मान लेते हैं हम लोग x2, y2 है। या फिर जो मानना है, कुछ नहीं, इसको x2 मानते हैं, जो भी मान सकते हो। क्लियर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यदि इस पॉइंट, दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं, यदि ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं ना, तो क्या हो जाता है, ये y एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। जब हमारा क्या हो जाएगा, P और Q को ज्वाइन करते हैं तो y एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा। तब उस केस में P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना होगा ये पूछता है। तो समझो, यदि ये देखना कि जब हमारा लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं व्हेन PQ is parallel to y axis, then तब क्या होगा, तब x कोऑर्डिनेट जो होगा P और Q का क्या हो जाएगा, सेम। देन x कोऑर्डिनेट एक कोऑर्डिनेट है, ओके, ऑफ पॉइंट P and Q are सेम। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, दैट इज क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू आ जाएगा मोड y2 माइनस y1। आप पूछोगे सर मोड क्यों लगाए, क्योंकि हमको पता नहीं है कि x1 y1 का वैल्यू बड़ा है कि y2 का वैल्यू बड़ा है। क्लियर। इसलिए मोड लगा दी ताकि हमारा जो डिफरेंस निकले ओवरऑल पॉजिटिव क्वांटिटी बन के निकले। क्लियर। चलो ये पॉइंट नंबर 2 था। हम लोग समझते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, यदि मान लेते हैं इस टाइप से सिचुएशन बने, किस टाइप से, इस टाइप से मान लेते हैं हमारे पास ये x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ओके, ये हमारे पास है ओरिजिन। यदि मान लेते तो कोई पॉइंट यहाँ पे पास P है और यहाँ पे कोई पॉइंट हमारे पास Q है। ये P है, मान लेते इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास x1, y1, और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हमारे पास क्या है, x2, y2। पहले पढ़ा। और अपन क्या करते हैं, जब PQ को ज्वाइन कर देते हैं ना, PQ को जब ज्वाइन कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा x एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तब उस केस में जो हमारा डिस्टेंस PQ है वो क्या होगा, ओके। तो यहाँ पे देखो PQ इज parallel to x axis, then the y coordinate of point
P and Q are same, that is y1 इज इक्वल टू y2 हो जाएगा। ओके, तब हमारा जो डिस्टेंस बनेगा वो क्या बनेगा, जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा मॉड x2 माइनस x1। पल्ले पड़ा तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट बताया। पहला पॉइंट ये बताया कि यदि कोई भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यदि हम लोग कोई भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे, मान लेते हैं ये पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इसी पॉइंट का हम लोग स्क्वायर करके सम कर देंगे और उसका रूट ले लेंगे। क्लियर। और दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा, यदि 2 पॉइंट है, यदि वो दोनों को ज्वाइन करने से यदि वो y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, वो दोनों पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, मोड y2 माइनस y1, मोड y2 माइनस y1। ऐसे क्यों बनेगा, ऐसा इसलिए बनेगा क्योंकि हमको पता नहीं कि y1 बड़ा है कि y2 बड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पे मोड ले लिया। क्लियर। चलो, और हम लोगों ने थर्ड पॉइंट में क्या देखा कि यदि मान लेते पॉइंट P और Q को यदि ज्वाइन करते हैं तो इस टाइप से बनता है कि वो x एक्सिस के पैरेलल बन जाता है। जब वो x एक्सिस का पैरेलल बन जाएगा तो पॉइंट P का और पॉइंट Q का y कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा, तो उस केस में जो डिस्टेंस बनता है वो ये हो जाता है। क्लियर। चलो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सीखते हैं। ओके, चलो बाय बाय।